हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनकी जीवन में कई घटनाएं जुड़ी हुई है। ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी हैं और आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इनके जीवन में पहले भाई, फिर पिता, फिर बहन, तीनों को खोने के बाद किस प्रकार माँ ने घर घर जाकर झाड़ू पोंछा कर और इस शख्सियत को मुकाम तक पहुँचाया। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक दुर्घटना में दोनों हाथ और एक पैर गंवा चुके थे। एक बिस्तर पे पड़े हुए किस तरह हौसला इन्होंने जारी रखा और आज एथलेटिक में खेलो इंडिया सहित राज्य और जिला स्तर पर पदकों का अंबार लगा दिया। ऐसी शख्सियत है सुनील कुमार साहू जी। आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं और इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे इनके जीवन के बारे में। इन्होंने किस संघर्ष से ये इस मुकाम तक पहुँचे। सुनील जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं STN चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर दिया। सुनील जी, आपका जीवन एक बहुत संकटमय दौर से गुजरा है। क्या है वास्तविक कहानी आपकी, हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली क्या है कि हम छोटी छोटी परिस्थितियों को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि परिस्थितियाँ हमेशा हमको मजबूत बनाती है, ना कि हमको कमज़ोर बनाती है। हर किसी की ज़िंदगी में अपने अपने संघर्ष होते हैं। किसी के संघर्ष छोटे होते हैं तो किसी के बड़े होते हैं, लेकिन संघर्ष भी हमको मजबूत बनाते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी, मेरे हौसले इतने बुलंद थे। शायद इसी का ही नतीजा है 4 टाइम नेशनल चैम्पियन। राज्य स्तर गेम की बात करें, राष्ट्रीय स्तर गेम की बात करें, हमें सब में मैंने मेडल हासिल किया है। खेलो इंडिया में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि डेडिकेशन एंड पेशेंस एंड सेक्रीफाइस, तीनों ये बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में सफलता के लिए। सुनील जी, आप जो आपका संघर्षमय जीवन है, दुर्घटना में कैसे आपके साथ कैसे दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना का सर खुशहाल परिवार था। हुआ क्या था, 2012 में जो बड़ा भाई था उनकी डेथ हो गई थी। उसके 1 साल बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट बहुत भयंकर तरीके से था, जिसमें दोनों हाथ पैर, राइट लेग उसमें चोट आई थी, क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके बाद में एक्सीडेंट के बाद में मेरे को वहाँ पर ले जाया गया, अलवर ले जाया गया तुरंत ही। तो उन्होंने बोला कि ये बच नहीं पाएगा क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ था। तो जयपुर के लिए रेफ़र किया था। तो मेरे को याद है 7 दिन में मेरे को SMS हॉस्पिटल में होश आया था। होश आने के तुरंत बाद ही मेरे को वहाँ से अपेक्स हॉस्पिटल है मालवीय नगर में, वहाँ एडमिट किया। वहाँ भी एक ही चीज़ बोली गई थी कि हम कोशिश करेंगे आपके हाथ बचाने की। सुनील जी, ऐसी कौन सी दुर्घटना थी जिसमें आपको दोनों हाथ और पैर गंवाने पड़े। हमारे पास एक आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था। उसमें एक रिसीवर होता है ठंडी गैस का, वो ब्लास्ट हुआ था। तो ब्लास्ट के दौरान उसमें दोनों हाथ पैर क्षतिग्रस्त हुए थे मेरे सर। सुनील जी, इसके बाद आप में ये जज्बा पैरा ओलंपिक तक पहुंचने का कैसे उठा। एक्चुअली सर, मैं मानता हूँ कि जब 2012 में भाई की डेथ हुई थी, उसके बाद में पापा की डेथ हो गई थी। पापा की डेथ होने का कारण भी क्या, मैं तो समझता हूँ, मैं खुद को समझता हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर ने पापा को बोला था कि मतलब कि इसके दोनों हाथ नहीं बच पाएंगे और ये शायद ही ये मतलब कि कुछ कर पाएगा, क्योंकि वज़न वगैरह उठाना सारी चीज़ें कुछ नहीं करेगा। तो पापा को साइलेंट अटैक आया था। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी था कि मेरे को आगे मेरे पापा के लिए इतना करना है कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से हो। उसके बाद में बहन की डेथ हुई तो मम्मी झाड़ू पोछे का काम करने लगी। तो एक खुद को
मतलब गिल्टी फील होता था कि मेरी मम्मी मतलब झाड़ू पोंछे का काम करने जा रही है और मैं बेड पे पड़ा हूँ। तो धीरे धीरे मैं जब चलने लगा, किसी ने बताया पैरा ओलंपिक में गेम होते हैं, तो धीरे धीरे मैंने अपनी गेम की शुरुआत अलवर में स्टेडियम से कंटिन्यू की। अपने मतलब जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अजीत सर को, जो मेरे कोच है, जिन्होंने मेरे को धीरे धीरे ट्रेनिंग दी सारी चीज़ें, और उन्होंने बताया हर टाइम मेरे को एक चीज़ समझाते कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप धीरे धीरे बस तैयारी करता रहो। 2018 में जब मैंने फर्स्ट टाइम इवेंट पार्टिसिपेट किया था राज्य व जिला स्तर का, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और मेरे को ऐसा लगा कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल हासिल किया। वहाँ से मेरे को एक हौसला भी मिला था सर। सुनील जी, इसके बाद भी आपने अपना घर परिवार चलाने के लिए रिक्शा भी चलाना पड़ा, इसका मुख्य कारण क्या था? सर मुख्य कारण की मुख्य कारण की बात करते हैं तो जब पापा की डेथ हुई थी तो मतलब सारी जिम्मेदारी मम्मी पे आ गई थी। तो मम्मी झाड़ू पोंछे का काम करने लगी, मैं भी धीरे धीरे चलने लगा। तो मेरे पास, मैं पढ़ाई भी करता था, ऑप्शन था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कूद में भी ध्यान देता, और अपने जो रिक्शा था हमारे पास वो भी चलाता था मैं। तो रिक्शे से कुछ मैं करता, कुछ मम्मी करती, तो उससे मम्मी की हेल्प करता था मैं। और क्योंकि कर्जा वगैरह एक्सीडेंट हुआ था तो काफ़ी कुछ हो गया, तो मैं कोशिश करता कि मैं भी मम्मी का हाथ बटाऊं सर। सुनील जी, एक माँ जो अपने बच्चे को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है, तो आपका मन कैसा होता था उस समय? सर देखो, मैं तो, आप मेरे जितने भी आर्टिकल उठाएंगे, मेरा असली भगवान मेरी मम्मी को मानता हूँ। क्योंकि मेरे जो एक अपन बात करते हैं धैर्य की, 2018 में मेरे मेडल लगा था, उसके बाद में 19 में गुन्नीस में मेरा स्टेट गेम था, मेरा कोई मेडल नहीं था वहाँ पर, चौथे नंबर पे आया। लेकिन मेरे को दुख नहीं था कि मैं चौथे नंबर, मेरे को बहुत खुशी थी कि मैं वहाँ पर चौथे नंबर पे हूँ। मैं राजस्थान में चौथे नंबर पे आया हूँ, तो मैं 1 साल और मेहनत करूँगा तो मेरी मम्मी के लिए मैं मेडल भी लाऊंगा। और राजस्थान सरकार तो आउट ऑफ 10 के तहत नेशनल में मेडल लाने पर गवर्नमेंट जॉब भी देती है। तो मेरा सपना था कि मैं वहाँ से नौकरी भी पाऊँगा और माँ का नाम भी रोशन करूँगा। उसके बाद में मेरा टारगेट था कि मैं 20 में अच्छा करूं, लेकिन 20 में इंजरी के कारण मैं अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि पैर में चोट हो गई थी। फिर मैंने टारगेट रखा, मैंने कि 21 में तो मेरे को किसी भी हालत में करना है। मेरी 2018 में जब मेरा एसटीसी में सिलेक्शन हुआ श्री आनंद सागर टीटी कॉलेज में, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एफर्ट ही सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। एक गाइडेंस की बात करते हैं, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो आनंद सागर टीटी कॉलेज के डायरेक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी, जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। युवाम कोचिंग में मैंने कोचिंग की, वहाँ पर आशीष सर हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अलवर में जहाँ मैंने कोचिंग की थी एसटीसी के लिए, वो निःशुल्क जो दिव्यांग बच्चे उनको फ्री कराते हैं, तो वहाँ पवन सर, पवन भारद्वाज सर, उन्होंने मेरे को हमेशा गाइडेंस किया। तो मैं इन सब ने, फिर खेल की बात करें तो दिनेश चौधरी मेरे भाई हैं, उन्होंने पैरा ओलंपिक में सुंदर गुजर के बारे में बताते कि देखो उनका भी हाथ कटा है, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, तो आप भी खेल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दिनेश भाई ने जब बताया तो मैंने खेल में भी अच्छा किया। तो फिर मैंने टारगेट यही रखा था कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सब एक ही चीज़ बताती, मम्मी बताती बेटा आज नहीं तो कल मंजिल तो आपको मिलेगी, आप बस अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। तो मैंने टारगेट ना सोचते हुए 22 को रखा। 21 में जब कोविड आया, महामारी, तो गेम पोस्टपोन हुए, तो मुझे पता है कि लगभग खिलाड़ी रेस्ट कर रहे थे, तो मेरे पास वहीं से एक मौका मिला कि मुझे अब बहुत अच्छा करना है। मैं 2:30 बजे जाता था ट्रेनिंग के लिए, मतलब सुबह, क्योंकि लॉकडाउन में सुबह तो करने नहीं थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। मैं 5 बजे से पहले वहाँ पर आ जाता अपनी ट्रेनिंग करके, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा था कि जब 2022 में मैंने स्टेट गेम खेले थे, वहाँ पर 400 मीटर में गोल्ड मेडल, 100 मीटर में 2 मेडल हासिल किए, और नेशनल में गोल्ड मेडल 100 मीटर मैंने हासिल किया था, और ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक थी। वहीं से आउट ऑफ 10 के तहत गवर्नमेंट जॉब का भी मेरे को वहाँ पे घोषित की हुई थी। सुनील जी, आज के युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आज जिस तरह कोटा में जो सुसाइड के केस आ रहे हैं, आप बच्चों को किस तरह मोटिवेट करते हो? एक्चुअली क्या है सर, मैं मानता हूँ कि सक्सेस जो होती है वो एक दिन हमको ज़रूर मिलती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये वर्ड सच में सही है ये वर्ड, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने बताया ना कि डेडिकेशन एंड पेशेंस एंड सेक्रीफाइस तीनों बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आप जैसे कि 4 साल बाद मेरे मेडल लगा था स्टेट गेम में, हम धैर्य की बात करते हैं। अगर मैं भी सोचता कि यार 2018 के बाद 19 में मेडल नहीं लगा तो छोड़ो यार, सुसाइड करो, ये तो गलत हो जाता ना। क्योंकि मम्मी मेहनत मजदूरी करके, मैं जानता हूँ कि दुनिया के झाड़ू पोंछे करना, झूठे बर्तन मांजना, मतलब बहुत गिल्ट फील होता था।
तो मतलब अच्छा नहीं लगता इस चीज़ के लिए। तो मतलब मुझे मम्मी के लिए तो कुछ करना है। मैंने कि आज नहीं तो कल मेरे को मिलेगी। तो 2000 मतलब ऐसे करता रहा मैं। तो 4 साल बाद जब मैंने किया तो मेरे को आपके सामने, आप स्टेट गेम की बात करें, 2022 में स्टेट में 2 मेडल हासिल किए, नेशनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की। 2023 में मैंने स्टेट में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। और नेशनल की बात करें तो नेशनल में मैंने 400 मीटर में गोल्ड, 100 मीटर में ब्रॉन्ज। उसके बाद में खेलो इंडिया की बात करें, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया, ऑल इंडिया सेकंड रैंक कैटेगरी में हासिल की। उसके अलावा स्टेट गेम हुआ था 29 दिसंबर 2023 को, वहाँ भी 3 गोल्ड हासिल किए। उसके बाद में अभी गोवा में जो नेशनल गेम हुआ वहाँ भी सिल्वर मेडल, ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की। ये सब कैसे किया मैंने? ये ऐसे किया कि मैंने कभी धैर्य, मतलब कि धैर्य बनाए रखा। ऐसा नहीं, आज के टाइम में लोग 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं, हार मानते हैं। मैं नहीं मानता। देखो, अच्छी मेहनत के साथ मम्मी एक ही चीज़ बताती थी कि अच्छी मेहनत करो, अच्छे कर्म करो और भगवान में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आस्था बहुत ज़रूरी होती है। और एक वर्ड है सेक्रीफाइस। मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे कि हम कोई भी मेहनत करते हैं। मैंने, मेरी खास बहन बड़े पापा की लड़की है, मैं 2018 में आया था। उसके बाद में होली दिवाली की बात करें, कोई भी त्यौहार पे मैं घर नहीं जाता। कोई भी शादी की बात करें, मैं कोई शादी में घर नहीं गया था। इवन मेरी जो खास बहन थी बड़े पापा की लड़की, वहाँ भी मैं कोई शादी में नहीं गया था। मैंने सब कुछ छोड़ा था। क्यों? क्योंकि मुझे मंजिल पानी थी मेरे को, क्योंकि मम्मी के लिए मेरे को बहुत अच्छा करना था वहाँ से, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ा। तो सेक्रीफाइस जो वर्ड, जो त्याग है, त्याग अगर आप करते हो तो निश्चित ही सफलता मिलती है। और मैं मानता हूँ कि एक जो मैदान में जो हारा हुआ खिलाड़ी है वो लड़के जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीत सकता सर। बिल्कुल। सुनील जी, आप आज के युवाओं के लिए गौरव है। जब आप इस मंजिल पे पहुँचे हो तो माँ की आंखों में क्या देखते हो? सर, माँ की आंखों में सर, पहली बार सर, मतलब मैं कैसे दौड़ता था, कैसे नहीं दौड़ता था, तब मुझे नहीं पता सर। मेरी मम्मी को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। जब 4 फरवरी 2023 को जब मेरा पहली बार मम्मी, अलवर में मेरे होम ग्राउंड में गेम हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय, तो वहाँ पर मम्मी मेरे को पहली बार देखने आई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मम्मी मेरे को, जिस भगवान ने मेरे को इस लेवल के लिए बनाया है, आज वो खुद मेरे समक्ष मेरे को देख रही है। वहाँ सर मैंने पहली बार 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर 3 गोल्ड मेडल मैंने हासिल किए। जब मैंने मम्मी को मेडल पहनाए तो सर मेरे को बहुत खुशी हुई। और सर मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए गौरवान्वित पल थे सर। सुनील जी, अब तक कितने गोल्ड आप अपने नाम कर चुके? सर मैंने आपको बताया सर, अभी जैसे कि राज्य स्तरीय गेम 2022 में हुआ था, उसमें सर मैंने 2 मेडल हासिल किए। उसके बाद में स्टेट गेम में 3 गोल्ड किए हासिल। उसके बाद नेशनल गेम उड़ीसा गया, वहाँ भी गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर मैंने स्टेट गेम में फिर 3 गोल्ड का वहाँ पर अलवर में हासिल किए थे। पुणे गया तो वहाँ पर मैंने 400 मीटर में गोल्ड, 100 मीटर में ब्रॉन्ज वहाँ किया था। उसके बाद खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल हासिल किए। उसके बाद फिर मैं वहाँ स्टेट गेम हुए थे 29 दिसंबर को अभी चूरू में, उसमें 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। उसके बाद अभी गोवा में हुआ था, वहाँ भी मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया सर। सुनील जी, ये सबके लिए गौरव की बात है कि इतनी छोटी उम्र में और इस स्थिति में गोल्ड की एक लाइन लगा दी। आज के युवा इससे कुछ सीख जरूर लेंगे। सुनील जी, मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जब आपको पहली बार पदक मिला था तो आपको कैसा महसूस हुआ था? सर फर्स्ट टाइम जब मैंने जिला स्तर पे जब मेडल हासिल किया था, एक्चुअली सर जब मैं ट्रेनिंग करता था, 2016 की बात है, अलवर में आरआर कॉलेज में जब अजीत सर मेरे को जब ट्रेनिंग कराते थे तो सर मैं चल नहीं पाता था अच्छे से। तो अजीत सर एक ही चीज़ बताते मेरे को कि आप मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप इसकी टेंशन मत करो, चल नहीं पा रहे हो, आप ट्रेनिंग हार्ड वर्क करोगे तो आपका सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो अजीत सर को मेरे पे बहुत विश्वास था कि तुम एक दिन बहुत अच्छा करोगे। तो मैंने धीरे धीरे सर अपनी कंटिन्यूटी बना के भी रखी थी मैंने सारी चीज़ें। जब मैंने पहली बार 2018 में जब मैंने मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो सर इतना प्राउड फील हुआ कि अजीत सर का भी जो विश्वास था उसको भी मैंने गलत साबित नहीं होने दिया। और मेरी मम्मी जो मेहनत मजदूरी करके मेरे लिए कर रहे थे तो मैंने उनको भी गलत साबित नहीं होने दिया। और मेरे को बहुत प्राउड फील भी हुआ सर उस टाइम। और आगे के लिए भी मेरे को ऐसा लगा जब डिस्ट्रिक्ट मेडल में जब मैंने गोल्ड हासिल किया कि मैंने राष्ट्रीय स्तर में मेडल हासिल किया है। बहुत खूब। सुनील जी, जब आप खेलो इंडिया में पहुँचे तो उस समय आपका भाव कैसा था? क्योंकि देश मतलब भारत सरकार का जो खेलो इंडिया की तरफ से चयन होना एक अलग ही अनुभूति होती थी। एक्चुअली सर जब मैं 2018 की बात है, 18 में सर मतलब मैं पहले
टीवी वगैरह जैसे मैच वगैरह देखते हैं, तो मेरी बड़ी ड्रीम थी जब मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल हासिल किया, तो मेरे को तभी से विश्वास तो होने लगा कि मैं खेल में बहुत अच्छा करूँगा। विश्वास था मेरे को इस चीज़ में। तो मेरी भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे को भी बड़ा खिलाड़ी बनना और मेरे को भी टीवी पे आना है। तो टीवी पे जो खेलो इंडिया गेम है वो टीवी पे भी आता है, तो मेरी ड्रीम थी कि मैं खेलो इंडिया में रिप्रेजेंट करूँ। उसके अलावा आप स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं, जैसे खिलाड़ियों को देखता किसी के सहारा लिख रहा है, किसी के ड्रीम 11 लिख रहा है, तो पैसे मिलते थे वहाँ से। तो सर मेरे दो तो बड़े सपने थे। तो पहला सपना जब मैंने देखा सर, मैं मतलब मम्मी से बोलता भी था, मम्मी सपना देखता हूँ, सपने नहीं देखने चाहिए पूरे, मतलब कि सपने जो देखते हो पूरे नहीं होते। मम्मी एक ही चीज़ बताती है कि जो सपने देखते हैं ना, अगर किसी में हुनर है पूरा करने का तो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। तो मम्मी बोली कि तो अब सपने बड़े देखने चाहिए बेटा, तभी तो आप उसको पूरा करोगे मेहनत के साथ। तो मैंने जब खेलो इंडिया के बारे में सोचा तो सर मतलब मेरे को खेलो इंडिया के लिए एक शर्त होती है कि आपको नेशनल में मेडल भी नहीं है तो टॉप 8 में आपको आना होता है, क्योंकि टॉप 8 जो रैंक होती है उसको नेशनल में लेते हैं। तो वहाँ पर सर जब मेरा पहली बार मतलब अभी जब नेशनल में मैं गया था, वहाँ पर पुणे की बात है, जब मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 400 मीटर में, 100 में ब्रॉन्ज, तो वहाँ मेरा खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था 100 मीटर में। वो बहुत प्राउड फील हुआ था। पहली बार मैं टीवी पे आया था, तो सबसे पहला सपना तो मेरा ये था कि मेरा टीवी पे वो हुआ भी और मैं वहाँ से सिल्वर मेडल भी हासिल किया। दूसरा सपना था मेरा स्पॉन्सरशिप का। मैं सर एसबीआई बैंक जो फाउंडेशन है और पीसीआई, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को आज एसबीआई बैंक, एसबीआई फाउंडेशन जो है मेरे को स्पॉन्सर कर रही है और हर मंथ 20,000 का मेरे को आर्थिक रूप से समर्थन करती है, वो सपोर्ट करती है। तो मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मेरे दोनों सपने मैंने देखे थे, आज पूरे भी हुए। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेहनत आप करते हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है, चाहे कोई भी फील्ड हो। जी, आज जो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऐसी शख्सियत को आगे लाते खेलों के क्षेत्र में, तो कैसा आपको वो मिलता है, प्रेरणा कैसे मिलती है? सर सबसे पहले तो मैं माननीय जो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो पैरा ओलंपिक जो गेम है, पैरा ओलंपिक में हम जब मेडल लेके आते हैं सर, जैसे कि अभी एशियन गेम में लेके आते हैं, ओलंपिक मेडल लेके आते हैं, तो इनवाइट करना उन सबको, मतलब हौसला अफजाई करना सर, कभी भी महसूस नहीं होने देते कि आप मतलब मेडल लेके आते हैं, तो उनका हौसला अफजाई करते हैं सर। मतलब सारी चीज़ें समझाना, हर एक चीज़ को, एक मनोबल की बात करें तो मनोबल बढ़ाते हैं। जो पैरा खिलाड़ी है उनका, जो गेम की बात करें, पैरा ओलंपिक फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया जो गेम हुआ था, पैरा जो खेलो इंडिया गेम हुआ था वो पहली बार हुआ था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया। तो मैं उसके लिए भी मोदी जी को, अपने खेल मंत्री जी है अनुराग ठाकुर जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। सुनील जी, यहाँ आप कई जगह कोचिंग संस्थाओं में भी जाते हो और बच्चों को किस तरह मतलब मोटिवेट करते हो, ऐसा आपने एक अभियान चला रखा है? एक्चुअली क्या है सर, देखो जब हम कुछ अच्छा करते हैं, मैंने जो लाइफ में स्ट्रगल, मतलब काफ़ी स्ट्रगल फुल लाइफ रही है सर मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि सर जो मैंने सीखा है ज़िंदगी में, जैसे कोई भी कोचिंग की बात करते हैं, कहीं भी जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स कोचिंग जहाँ से मैंने कोचिंग की थी अलवर में, या फिर ललित कोचिंग संस्था जहाँ से मैंने अपनी एसटीसी की कोचिंग की थी, जो बिल्कुल निःशुल्क कराती है सर दोनों कोचिंग। तो मैं वहाँ पर गया था सर, तो उन्होंने मतलब ऐसी कोचिंग में जाके, मतलब जब अपन मोटिवेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ज़िंदगी में सीखा है, हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है जो स्पोर्ट के साथ साथ खेल में भी अच्छा कर सके सर। परिस्थिति आज के टाइम में हम क्या करते हैं सर, परिस्थितियों को लेके बैठ जाते हैं। हमारा एक एग्ज़ाम हम तैयारी करते हैं, एक एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं जाता तो हम क्या गिव अप कर लेते हैं, दूसरी कोशिश नहीं करते। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नौकरी भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमको पता है कि हमारे 2 साल बाद हमारी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है या एसएससी सीजीएल जो भी है, अगर हम आज से उसकी तैयारी करते हैं, हम 2 साल का वेट ना करते हैं, तो 2 साल बाद निश्चित हमको सफलता मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं सर, जब विज्ञप्ति आती है या फिर लगता है कि हाँ भाई अब वैकेंसी निकाली है तो अब हमको तैयारी करना चाहिए, हम जो टाइम कम होता है उस टाइम हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो हम कुछ नंबरों से रहते भी है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज से ही अपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर की तैयारी हुई या फिर राजस्थान पुलिस की, आज से ही तैयारी करते हैं और हमको पता है कि 2 साल बाद वैकेंसी आएगी, तो हम निश्चित उसमें सफलता पाते हैं। और सेक्रीफाइस जो वर्ड बताया वो बहुत ज़रूरी है, बिना त्याग के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 10 दिन हम क्या करते हैं, हमारी गलती ये होती है 10 दिन किसी शादी में जाते हैं, 2 दिन कुआं पूजन में कहीं कहाँ जाते हैं, तो हम टाइम ख़राब करते हैं हमारा। मैं चाहता हूँ जब तक सफल नहीं होते,
होली दिवाली की बात करें या फिर शादी ब्याह की, आप कुछ दिन के लिए खुद को अंडरग्राउंड कर लो। आप जब तक आप सफल नहीं हो तब तक मैं नहीं मानता कि दिवाली भी गरीबों के लिए कोई दिवाली होती है। मेरे हिसाब से तो दिवाली ही निकलता है, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाते हो तो रोज़ ही आपकी दिवाली होती है। ऐसा मेरी माँ भी मेरे को बताती है और मेरे गुरुजन। आपके सुनील जी विचार बहुत अच्छे हैं। सुनील जी, आपका जो सपना था वह था आर्मी में जाने का, तो क्या उसके पीछे आपका वो था ध्येय? एक्चुअली सर शुरू से देश के लिए करने का बहुत सपना ही था सर, कि पहले जब नॉर्मल थे तो मैंने कि आर्मी में तो अच्छा, मतलब पहले रनिंग वनिंग करते थे तो जिम वगैरह जाते थे, तो वहाँ पर सुबह भैया लेके जाते थे, तब मैं नॉर्मल था, बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं हुआ था मेरा। तो आर्मी के सपना था मेरा वहाँ पर, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया तो मुझे पता आर्मी में तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन करना देश के लिए ही था मुझे। अच्छा, तो मैंने कि चलो यहाँ से नहीं तो मैं खेल से तो अच्छा कर ही सकता हूँ। तो मेरा जब मैंने गेम स्पोर्ट की तैयारी की तो स्पोर्ट में मैंने काफ़ी अच्छा किया भी था, और आज जिला स्तर की बात करें, राज्य स्तर की, अपने सब में मैंने सबको गौरवान्वित ही किया है सर। और मेरा सपना पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है। सुनील जी, आपकी जो माता जी जो आपकी प्रेरणा स्रोत रही, आज वह कहाँ है और किस रूप में आपको देखती है? सर मम्मी के बारे में तो शायद मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि असली भगवान मेरी मम्मी है सर। प्रॉमिस, मैंने मेरी मम्मी को ऐसी जगह पर देखा है, जब जुलाई की बात आती है, जुलाई में कितनी गर्मी होती है, वो जो परातों को उठाना, गरम गरम भांटों को उठाना सर, आप बोलते हैं ना कि मतलब लोग बोल देते हैं कि किस्मत से मिला है सर। मैंने दिन रात बहुत मेहनत मजदूरी की है, और मेरी मम्मी को मैंने गरम गरम भांटों को उठाते हुए देखा है, बहुत मेहनत मजदूरी करते हुए देखा है। जब मेरे 4 साल से मेडल नहीं लग रहे थे तो सब बोल रहे थे कि, कुछ लोगों ने बोला कि अब बुला ले, तेरे साथ यहाँ सपोर्ट करेगा, रिक्शा चला के यहाँ साथ भी देगा, इंटरनेशनल का सपना पाल रखा है उसने, मतलब बहुत टफ है ये सारी चीज़ें, यहाँ आएगा। क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोलती, मम्मी एक ही चीज़ बोलती, आपको दुनिया की नहीं सुननी, आप मेहनत करते रहो, बस मुझे तेरे पे विश्वास है बेटा, तू एक दिन बहुत अच्छा करेगा, बस तू अच्छा कर वहाँ से। तो सर मम्मी के लिए तो बहुत कुछ करना था, और बहुत, अभी तो मैंने मानता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब मम्मी को मैं खुश रख लूँ सर, इससे बड़ा सपना मेरे लिए कुछ नहीं, और मम्मी को हमेशा खुश रखना ही मेरा सौभाग्य भी होगा सर। ये थे मेरे साथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुनील कुमार साहू। किस विकट स्थिति से ये निकले और आज बुलंदियों पे है। आज के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और जिस तरह आज कोचिंग छात्रों में इस तरह का सुसाइड या ऐसे विचार आते हैं, ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेकर वह किस तरह अपनी बुलंदी छुए। सुनील जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद,